दोस्तों हमारे कानपुर ट्रेवल सीरीज के 8 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, जिसमें मैं कानपुर शहर का टॉप ईस्टर्न एरिया ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूं। दोस्तों उन एपिसोड्स में मुझे आपका बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मिला है, जिसके लिए आज मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट की सीरीज़ में हमारे बहुत से व्यूअर्स की मुझसे यह डिमांड थी कि आप कानपुर शहर में बनने वाले नए एयरपोर्ट टर्मिनल की भी कुछ अपडेट दें। तो दोस्तों अब उस टॉपिक को आखिर कानपुर ट्रेवल सीरीज़ में कैसे जोड़ा जाए, तो मैंने सोचा आपको आज के इस वीडियो में कानपुर शहर में बने डोमेस्टिक एयरपोर्ट, जिसे सिविल एयर टर्मिनल चकेरी एयरपोर्ट कहते हैं, उसको हम विजिट कराते हैं और आपको इस एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर बीके झा जी के द्वारा कानपुर शहर में बनने वाले नए एयरपोर्ट टर्मिनल के काम की भी कुछ जानकारी देंगे। और उसके बाद मैं आपको नए एयरपोर्ट टर्मिनल की लोकेशन और वहां के काम की भी कुछ वर्चुअली जानकारी दूंगा। दोस्तों मैंने सोचा कि यदि इस अथॉरिटी के एक ऑफिसर इस नए टर्मिनल के काम की कुछ जानकारी देंगे तो मेरे व्यूअर्स को यह समझने में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि ग्राउंड ज़ीरो रियलिटी क्या है वह ये ऑफिसर ही बता सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर से एक इंटरव्यू लेने की बात कही और सर ने मुझे यह परमिशन भी दे दी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यह सब कुछ जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी यह रिक्वेस्ट है आप सभी से कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की लोकेशन और रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को। आप रेलवे स्टेशन से सबसे पहले कानपुर प्रयागराज हाईवे, जिसे नेशनल हाईवे 19 भी कहते हैं, उसे ज्वाइन करें और वहां से लगभग 7 किलोमीटर दूर रामा देवी चौराहा तक पहुंचे, जहां आपको ना लेफ्ट टर्न लेना है और ना ही राइट। सीधा आगे बढ़ते हुए लगभग 2.5 किलोमीटर दूर आपको इस एयरपोर्ट टर्मिनल का बोर्ड दिखाई देगा, जहां से आपको लेफ्ट टर्न लेते ही ठीक सामने आपको कानपुर शहर का यह चकेरी एयरपोर्ट देखने को मिलता है। आइए दोस्तों अब मैं आपको इस एयरपोर्ट के अंदर ले चलता हूं और इस जगह को विजिट करते हुए आपको इस एयरपोर्ट के बारे में कुछ जानकारी भी देता हूं। दोस्तों इस एयरपोर्ट के आसपास का क्षेत्र सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के उपयोग के लिए बनाया गया था, जिसे अभी भी चकेरी एयरफोर्स स्टेशन के रूप में जाना जाता है। सन 1970 में यहाँ से कुछ कॉमर्शियल फ्लाइट्स शुरू की गई थीं, जो कि उस समय रेगुलर नहीं हो पाती थीं, लेकिन वर्ष 2004 में यहाँ से नियमित फ्लाइट्स की सेवाएं शुरू की गईं और धीमे धीमे कानपुर के इस एयरपोर्ट से बहुत से शहरों के लिए फ्लाइट्स की सुविधाएं शुरू की गईं। अभी फिलहाल यहाँ पर 2 एयरलाइनों की फ्लाइट्स वर्किंग है। पहली है स्पाइस जेट और दूसरी है इंडिगो। वर्तमान समय में यहाँ पर 3 शहरों के लिए फ्लाइट्स की सेवाएं उपलब्ध हैं, दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर। लेकिन दोस्तों इस मार्च मंथ के लास्ट वीक तक यहाँ पर गोरखपुर और पंतनगर के लिए भी फ्लाइट्स की सेवाएं शुरू होने वाली हैं। दोस्तों इस एयरपोर्ट की ओनरशिप तो इंडियन एयरफोर्स के पास है, लेकिन इसे ऑपरेट करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, धीमे धीमे यात्रियों की सुविधाओं को लेकर कुछ मांग बढ़ी। तब यह फैसला किया गया कि एक नए एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण किया जाए, जो कि इससे बड़े वर्ग क्षेत्रफल में फैला हो और बहुत सी यात्री सुविधाओं से लैस हो, जहां सुबह से शाम तक बहुत से शहरों के लिए फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी भी हो सके। तो दोस्तों उड़ान योजना, जिसे हम कहें उड़े देश का आम नागरिक मिशन के तहत कानपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर सर ने नए एयरपोर्ट टर्मिनल के काम को लेकर क्या जानकारी दी। मेरा नाम बीके झा, एयरपोर्ट डायरेक्टर कानपुर है और हम यहाँ पे आप लोग कानपुर की जनता के लिए खुशखबरी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि एयरपोर्ट के लिए नया टर्मिनल बिल्डिंग जो 106 करोड़ का खर्चा करके बनाया जा रहा है, यह एयरपोर्ट आरसीएस के अंतर्गत है, जिसमें डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूपी को कनेक्ट किया जाएगा। उसके साथ साथ बहुत सारे शहर हैं जो कानपुर से कनेक्ट होने वाले हैं। निकट भविष्य में ही मेरे पास करीब 10 प्रपोजल आया हुआ था 10 जहाज़ को यहाँ से चलाने के लिए,
लेकिन एप्रॉन कंस्ट्रेंट्स के कारण जो हमारे पास जहाज़ को खड़ा करने का जगह नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसको परमिशन नहीं दिया। लेकिन यह कंस्ट्रेंट्स 31 जुलाई के आसपास में ख़त्म हो जाएगा, जब नया टर्मिनल बिल्डिंग तैयार हो जाएगा। और उसमें हम कम से कम सोचते हैं कि विदिन 2 साल के अंदर 20 जहाज़ यहाँ से कनेक्टिविटी हो जाएंगे। और अभी टर्मिनल बिल्डिंग बनने का लक्ष्य रखा गया है 31 जुलाई, लेकिन काम बहुत स्लो है। यूपी राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसको दिया है, लेकिन उस काम बहुत स्लो कर रहा है। तथापि हम लोग लक्ष्य रखे हैं 31 जुलाई तक हो जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि हो जाना चाहिए। दूसरा है ये कि यहाँ से रोड कनेक्टिविटी की बात है, जो टर्मिनल बिल्डिंग से इलाहाबाद हाईवे को जोड़ेगा, उसका काम भी काफ़ी प्रगति में बहुत रफ्तार में चल रही है, जो भी 31 जुलाई तक होने की संभावना है। और ये है कि ये हो जाने के बाद कानपुर जनता के लिए बहुत अच्छा समय होगा। बताइए। ठीक सर, पैसेंजर कैपेसिटी एयर बस का करीब 185 के आसपास है, 185, और Q400 का नियरली 78 और 90 सीटर दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो अभी खुशखबरी 27 मार्च से वैसे हम एक जहाज़ गोरखपुर के लिए शुरू कर रहे हैं, तो न्यू एंट्री है गोरखपुर यहाँ कानपुर के लिए जी। तो एंजॉय करें जनता यहाँ का, गोरखपुर जाके अपना ये कर सकते हैं। सर टर्मिनल में पैसेंजर कैपेसिटी कितनी होगी? टर्मिनल में 300 पैसेंजर का है। 300 पैसेंजर, 2 जहाज कम से कम एटलीस्ट एक बार में हम लोग अराइवल डिपार्चर कर सकते हैं जी। और 3 एप्रोन भी वहाँ पे है। अच्छा, तो 3 जहाज का, जो यहाँ पे 1 एप्रोन है जी, और वहाँ पे 3 एप्रोन है, एट ए टाइम 3 जहाज लैंड कर सकता है वहाँ पे जी, रख सकते हैं हम लोग। सर रनवे सर नया बन रहा है? नहीं, रनवे एयरफोर्स का पुराना ही रनवे है। एयरफोर्स पुराना ही। और हम लोग टर्मिनल बिल्डिंग केवल नया बन रहा है, और अभी जो है करीब 55% काम हुआ है, 55, और जो प्रगति स्लो है, लेकिन 31 जुलाई तक सोचते हैं कि हो जाएगा। जो एयरपोर्ट अभी चल रहा है, मतलब पुराना टर्मिनल बिल्डिंग जी सर, उसमें हमने ऐसा किया है कि सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जो नियरली 160 पैसेंजर के लिए था, उसको 260 का कर दिया है, जस्ट उसको ग्लास एक्सपेंशन के कारण। तो 2 जहाज का पैसेंजर डिपार्चर के लिए यहाँ पे हमारा एकोमोडेट हो जाएगा सिक्योरिटी होल्ड एरिया में। ये अभी नया हुआ है, जिसका उद्घाटन हम जल्दी करवाएंगे। डिपार्चर का भी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के पास पेंडिंग है, वो परमिशन आने के बाद इसका भी एक्सपेंशन करवाएंगे, और इसी टर्मिनल बिल्डिंग में थोड़ा सा स्पेस काफ़ी हो जाएगा और अच्छा रहेगा। इसके मवैया गांव के बाहर है हमारा टर्मिनल बिल्डिंग, आउटर है, लेकिन वो कनेक्ट हो जाएगा इसी रनवे के एंड इसी से। से अभी हमारा ये कनेक्शन है, गोल्फ लिंक है जी, उसके बाद गोल्फ के बाद होटल लिंक हो जाएगा, वहाँ से होटल लिंक से कनेक्ट हो जाएगा टैक्सी में। तो दोस्तों, बीके झा सर जी से हमारी कुछ देर बातचीत हुई, जिसमें मैंने सर से नए एयरपोर्ट टर्मिनल के काम की पूरी जानकारी लेने की कोशिश की। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा किया गया यह आपके लिए प्रयास आपको पसंद आया होगा, तो कृपया जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से नए एयरपोर्ट टर्मिनल की तरफ बढ़ते हैं और आपको उसकी लोकेशन बताते हैं। दोस्तों, वहाँ तक पहुँचने के अभी फ़िलहाल कानपुर प्रयागराज हाईवे से 2 रास्ते हैं। एक तो यह रास्ता जिसमें हम एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल के पैरेलल चल रहे हैं, और एक दूसरा रास्ता है, वह है रूमा क्षेत्र से, जो कि मैं आपको वहाँ से लौटते समय दिखाऊंगा, जो कि आने वाले समय में एयरपोर्ट तक पहुँचने का मेन रास्ता होगा। दोस्तों, यह क्षेत्र मवैया गांव कहलाता है, जिसके आउटर एरिया में आपको नया एयरपोर्ट टर्मिनल देखने को मिलेगा। और आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ इसके आसपास के क्षेत्र में रोड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और दोस्तों, अब हम नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन एरिया में पहुँच चुके हैं, और ये लीजिए इस आसपास के क्षेत्र का एक पूरा ओवरव्यू। दोस्तों, इसके ठीक बैक साइड में पुराने रनवे को एक्सटेंड करके इस टर्मिनल बिल्डिंग तक बनाया जा रहा है, जो कि पुराने चकेरी एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकेगा। और उसी रनवे का यूज़ वर्तमान समय में मिलिट्री पर्पस के लिए भी किया जा रहा है। दोस्तों, आप देखेंगे कि इस टर्मिनल की बिल्डिंग का बेस स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, लेकिन देखने से यह लग रहा है कि इसका यह कार्य काफ़ी समय बाद ही पूरा होते देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप इस छोटे से मॉडल द्वारा नए एयरपोर्ट टर्मिनल के डिज़ाइन को इमेजिन कर सकते हैं।
तो आप यह गेस कर सकते हैं कि लगभग कुछ ऐसा ही नया टर्मिनल आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ये है इस टर्मिनल के आसपास का गार्डन एरिया और ये है मेन टर्मिनल बिल्डिंग और इसके ठीक बैक साइड में यहाँ पर एप्रॉन के लिए स्पेस दिया गया है और इसी एप्रॉन के ठीक बैक साइड में आपको इस एयरपोर्ट बिल्डिंग का रनवे देखने को मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों, आने वाले समय में हम कानपुर वासियों को इस नए टर्मिनल एयरपोर्ट की सौगात कब मिल पाएगी। चलिए दोस्तों, अब मैंने आपको पुराने एयरपोर्ट और नए एयरपोर्ट से लगभग सारी जानकारी दे दी है। दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी और यदि आपने अब तक हमारी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कृपया जल्दी से कर दें। दोस्तों, इस एयरपोर्ट टर्मिनल से आगे बढ़कर राइट टर्न लेने पर आपको यह रोड देखने को मिलेगी और यह एक्सपेक्टेड है कि यही रोड आने वाले समय में रूमा क्षेत्र से होते हुए कानपुर प्रयागराज हाईवे को ज्वाइन करेगी, जो कि इस एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए मेन रोड होगी और शायद यह 4 लेन एक्सपेक्टेड है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मेरी कानपुर ट्रैवल सीरीज़ इसी तरह आगे बढ़ती रहे, इसके लिए मुझे आपके लगातार सपोर्ट की ज़रूरत होगी और मुझे यह पूरी उम्मीद है कि आप मेरा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। दोस्तों, बस इसी तरह देखते रहिए शिवराम कृपा व्लॉग्स। गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम।